हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे माध्यमिक 2023 में आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस, इजंट इट। तो आज से शुरू करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री टेबल का जो वैल्यू है वो हम निकालने सीखेंगे, क्योंकि इस टेबल में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम पहले इस टेबल का वैल्यू कितना, डिग्री एंगल में साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉस का वैल्यू कितना होता है, टैन कॉट से कोसेक का वैल्यू कितना होता है, वो सब निकालने के बारे में हम सीखेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। और एंगल क्लास 10 के लेवल में खाली 0, 30, 45, 60, 90 इतना वैल्यू याद रहने से हो जाएगा। तो पहले लाइन हमको याद करना चाहिए, उसके बाद जो भी आता है हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। हाँ, ये पहले लाइन याद करने से बाकी सब भर जाता है। पहला क्या है? साइन 0 डिग्री 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का 1/2, ये साइन 45 डिग्री का, ये साइन 60 का, ये साइन 90 का। उसके बाद कॉस का जो वैल्यू आता है वो यहाँ से शुरू होता है, ये 1। यहाँ कॉस 0 डिग्री माने 1, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस 30 डिग्री माने √3/2 और कॉस 45 डिग्री ये तो यही रह गया बीच में 1/√2 और कॉस 60 डिग्री ये आ जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गए? अब उसके बाद टैन। टैन का मतलब क्या रहता है? टैन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने से हमको टैन थीटा मिल जाता है। तो टैन 0 डिग्री क्या होता है? 0/1, है ना। 0/1, 0/1 का वैल्यू कितना है? 0 है। सो टैन 0 डिग्री माने 0। टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3, 1/√3। कैसे आता है? साइन अपन कॉस माने टैन। सो 1/2 अपन √3/2 है ना। ये 2 ये कैंसिल हो गया, ये 1 ऊपर रह गया और ये √3 यहाँ पे चला गया। तो टैन 30 डिग्री का माने 1/√3। ये अपन ये करने से टैन मिल जाता है। और टैन 45 डिग्री, टैन 30 का बाद टैन 45 आता है ना यहाँ पे 1/√2, 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करने से हमको मिलता है 1। समझ में आ गया? जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 2 1 होता है, जैसे कि x डिवाइडेड बाई x 1 होता है। इसीलिए टैन 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 होता है। समझ में आ गया? टैन का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये साइन थीटा का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू करना चाहिए, तब जाके हमको टैन थीटा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? टैन 60 डिग्री √3 आ जाएगा। पहला साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन 60 का √3/2 होल अपॉन 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया √3, नीचे रह गया 1। √3/1 माने √3। समझ में आ रहा है ना। तो अब टैन 90 डिग्री का क्या है? 1/0 साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा 1, साइन कॉस थीटा 0। सो 1/0 का मतलब कितना होता है? अनडिफाइंड। क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में जब भी आता है अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आप लिख दो तो इसके डिनोमिनेटर में 1 ही रहता है हमेशा, अनलेस कि दूसरा नंबर मेंशन्ड है। अगर दूसरा नंबर ऑलरेडी 3 है तो इसको मिटा के फिर 1 लिखना नहीं चाहिए हमको, जो है तो है। लेकिन अगर कोई नंबर नीचे नहीं है तो इसका मतलब हमको क्या समझना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर में नंबर 1 है। समझ में आ गया ना। तो अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू अनडिफाइंड है।
किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में 0 आने से नंबर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये 1/0 हो जाने से क्या हो गया, ये अनडिफाइंड। tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। अब क्या लिखना है, कॉट का वैल्यू। कॉट माने जस्ट उल्टा, कॉस अपन साइन, हमको पता है ना कॉट थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा माने कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा माने कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/0। ये 1 न्यूमरेटर में रहेगा, 0 डिनोमिनेटर में। ये फिर क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। ये 1 न्यूमरेटर में और 0 डिनोमिनेटर में, अनडिफाइंड। और ये 30 डिग्री में कितना होता है, ये cos √3/2 न्यूमरेटर में, 1/2 डिनोमिनेटर में। देखते हैं √3 आते कि नहीं। √3/2 होल अपन 1/2 है ना, ये 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, रह जाता है √3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √3। cot 30 डिग्री का मतलब √3। और cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, cot 45 माने cos अपन साइन। cos कितना है, √3/2। ये है ना √3/2 cos अपन साइन 1/2, अपन साइन 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, ये हो गया। और ये इसको 45 को करना चाहिए ना, अब ये तो हम निकाल दिया। cot 45 को निकालने से 1/√2 अपन 1/√2 तो 1 ही हो जाएगा, सेम नंबर डिवाइड करने से, तो है ना। 1/√2 ऊपर भी और नीचे भी 1/√2। ये √2 कैंसिल, तो 1/1, 1/1 माने 1। और इसका टर्न, तो इसमें cot 60 डिग्री माने क्या है, cos अपन साइन। cos का क्या है 1/2, अपन साइन का क्या है √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1, नीचे में है √3। तो इसका वैल्यू 1/√3। cot 60 डिग्री माने 1/√3। और cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री माने cos का वैल्यू 0 अपन साइन का वैल्यू 1। 0/1 माने 0, समझ में आ रहा है ना। 0/1 डिनोमिनेटर में 0 आने से अनडिफाइंड होता है, न्यूमरेटर में 0 आने से 0 हो जाता है। और आप सेक का टर्म, सेक माने क्या है, कॉस का उल्टा। जो भी है नंबर इसका उल्टा लिख देना है, कॉस का उल्टा। ये कॉट का वैल्यू लिखने टाइम में हम टैन का उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन कॉस अपन साइन करके आपको दिखा दिया मैंने। सेक का वैल्यू लिखने के लिए कॉस का उल्टा, ये इसका डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आएगा। क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा का वैल्यू क्या है 1/cos थीटा है, और cos थीटा का वैल्यू 1/sec थीटा। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में। sec थीटा माने 1/cos थीटा और cos थीटा माने 1/sec थीटा। तो 1/, ये इसका ये cos का वैल्यू 1 है, तो 1/1 है, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर वाले 1 न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाले 1 डिनोमिनेटर में आएगा, तो वैल्यू 1 ही रहेगा ना, 1/1। ये 1/1 को जैसे भी करके लिखो 1 ही तो रहेगा। तो दूसरा ये 30 डिग्री में हम लिख रहे हैं सेक ना, सेक। ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, क्योंकि cos और sec उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, √2/1 माने तो √2। इसमें क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होगा, ये जो है 0/1 है, ये 0 मतलब 0/1 है, 0/1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो इसका मतलब 0 डिनोमिनेटर में आने से ये फिर ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो कोसेक, कोसेक क्या है, साइन का उल्टा। ये इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा। सेक और कोसेक, साइन और कोसेक ऑपोजिट है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू
1/sin थीटा, ये फॉर्मूला है। सेक कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा और sin थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। ये उल्टा करने से क्या होता है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, मतलब ये हो गया अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद यहाँ पे आता है, ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब 2। यहाँ क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब √2। यहाँ क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3। यहाँ 1/1 है, 1 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 ही रहेगा। समझ में आया होगा ये टेबल। ये टेबल एक बार आप बनाना सीख जाओगे तो इसमें से आने वाले हर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि आप ये बनाना सीख गए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। ओके, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, एक ना एक आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 4/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेबल बनाना हमने अभी अभी सीखा है ना, वो वैल्यू हम डालेंगे अब। तो देरी किस बात की, हम शुरू करते हैं। 4/3 cot 30 माने क्या है, tan 30 का वैल्यू पहला सोचना चाहिए। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो cot 30 का उल्टा हो जाता है √3 इंटू √3। √3 का ये क्या है, स्क्वायर, प्लस 3 यही रहेगा यहाँ पे। sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। cot स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस, इसके बाद ये माइनस 2 कोसेक 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये पहले 2 लिख देते हैं हम, ये 2 यहाँ पे आ गया, इंटू कोसेक 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कोसेक तो साइन का ऑपोजिट है, मतलब 2/√3 है ना। 2/√3 का ये स्क्वायर माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो 3/4 एज इट इज लिख देते हैं। tan 30 का मतलब क्या है, 1/√3, तो ये मेट देता हूँ। हाँ, 3/4 यहाँ है, tan 30 का मतलब 1/√3 और स्क्वायर इंटू 1/√3 स्क्वायर। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन जो था माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री था यहाँ पे। ओह, 3/4 भी था ना, माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3, वो तो 3 हो जाता है, प्लस ये 3 यहाँ पे है, इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, माइनस ये 2 यहाँ पे है, इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, माइनस ये 3 यहीं है, 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अच्छा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो बाकी ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 और प्लस 3 3 जा 9/4 माइनस 2 4 जा 8/3 माइनस यहाँ पे 1 इंटू 1 1 और नीचे क्या है 4 है। तो 4 3 4 का एलसीएम तो 12 हो जाता है, इसका नीचे 1 है। 4 3 4 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो 1 इंटू 12 12 है, तो 12 4 जा 48 प्लस 4 3 जा 12 पे 3 9 जा 27 माइनस 3 4 जा 12 पे 4 8 जा 32 माइनस 4 3 जा 12 पे 3 1 जा 3। तो ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस, ये दोनों को हम जोड़ के लिख देते। 8 + 7 15, 4 + 2 6 7 75 माइनस 32 माइनस 3 माइनस 35। सेम साइन है तो नंबर ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। 32 और 3 माइनस माइनस करने से -35, नीचे 12। इधर देखते
75 माइनस 35 कितना होता है? 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 4, नीचे 12, 4 3 12, 4 10 40। 10/3 का मतलब क्या है? ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे में स्मॉलर नंबर और न्यूमरेटर में ग्रेटर नंबर। तो ये हम लिख सकते हैं 3 होल 3/1 1/3, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। ये कैसे आता है? 10 को 3 से डिवाइड करने से आता है। 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, ये 3 ये इधर ही रहेगा, ये रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा। तो 3 होल 1/3 ये हुआ इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है एक ना एक। क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो हम माध्यमिक का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। आपको पता ही होगा ये फार्मूला, फिर भी आपको रिमाइंड होगा, एक बार दिखा देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये होगा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये क्या है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा। ये फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको? 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री। हम लिखेंगे इसको इसी तरफ, 2 साइन स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 63 है, 2 साइन स्क्वायर 27 है। 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल देने से अंदर क्या रहेगा? ये 2 और ये 2 कॉमन निकालने से अंदर क्या रहता है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये 2 तो निकल गया बाहर, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और उसके बाद प्लस 1 ये प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? नीचे से हम क्या करते हैं, ये 3 और ये 3 में से एक 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन, अंदर क्या रह जाता है? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये प्लस 3 कॉमन निकल गया है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना? और उसके बाद ये -2 हमको नहीं भूलना है, ये -2 यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये 2 और ये 2 में से 2 कॉमन अंदर जो है वो लिख दिया। ये 3 और 3 में से 3 कॉमन निकाल दिया, अंदर जो है लिख दिया। और उसके बाद आपको याद होगा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? हम अगर किसी साइन और कॉस को एक आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाने से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाने से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1 तो राइट हैंड साइड में, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखा और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो उधर ही है। तो हम ये करने वाले हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है? ये साइन 63 इधर ही रखेंगे पहले, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
ये साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, है ना, क्योंकि 90 से 63 सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है 27, 10 माइनस 3 7, और ये हो गया 8, 8 माइनस 6 2, तो ये 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। तो ये वाला ब्रैकेट को हम कर्ली कर देते हैं, +1, नीचे में क्या है 3, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, कॉस स्क्वायर इस 17 को लिखेंगे हम 90 माइनस 73, इधर कॉस 17 है ना, 90 से 73 सब्ट्रैक्ट करने से 17 मिलेगा, 10 माइनस 3 7, ये हो गया 8, 8 माइनस 7 1, 90 माइनस 73 माइनस 17 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस सॉरी -2, तो ये 2 तो इधर ही रह गया, और ये साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये 2 साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हमने दिखाया ना फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 63 है तो कॉस स्क्वायर 63, तो +1 नीचे में क्या है 3, तो 3 रह गया, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 73 है, प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना, और -2 डिनोमिनेटर -2, और ये 2 तो 2 ही है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला नहीं चाहिए अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, थीटा यहाँ पे 63 है, सेम है एंगल, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, एंगल सेम है 63 मतलब थीटा समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, मतलब 2, ये 2 इंटू इसका मतलब क्या है 1, ये +1 अपन ये 3, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 73 सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 -2, सो 2 1 जा 2 +1 3, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 + 1 3, ऊपर रह गया 3, नीचे 3 1 जा 3, 3 - 2 1, तो 1 नीचे है, 3/1 बोले तो 3, इसका वैल्यू 3 आ गया, सो इसका वैल्यू निकालने की बोला गया था, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। आई होप कि आप इसको समझ पाए।